हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपी सर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं जोड़, घटाव, गुणा व भाग करना। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले सीखने वाले हैं जोड़ करना। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब भी दो संख्याओं के बीच में इस प्रकार का चिन्ह दिया हो तो इसका मतलब है संख्याओं का जोड़ करना है। और जोड़ हमेशा राइट साइड से किया जाता है, यानी दाईं तरफ से किया जाता है, या कह सकते हैं पीछे से किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे संख्या कितनी दे रखी, आठ। आठ में एक जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पाँच में तीन जोड़ेंगे, फिर छः में दो जोड़ेंगे, इसके बाद सात में पाँच जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आठ है, आठ में एक जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे आठ दिया है तो आठ लाइन खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। इसके बाद यहाँ पर कितना है, एक। तो इसके बाद एक लाइन खींच लेंगे। अब सभी लाइनों को गिनेंगे, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। सभी लाइनों को गिनने के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है, नौ आ रहा है। तो यहाँ पर नौ लिखेंगे, कितना लिखेंगे, नौ। इसके बाद पाँच में तीन जोड़ना है, तो सबसे पहले हम पांच लाइन खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब पाँच में हमें तीन जोड़ना है, तो तीन लाइन खींचेंगे। एक, दो, तीन। इसके बाद सभी लाइनों को जोड़ लेंगे। तो देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो टोटल सभी लाइन कितनी हो गई, यहाँ पर आठ हो गई, ठीक है। तो ये आठ हम इसके नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद छः में दो जोड़ना है, तो सबसे पहले छः लाइन खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब छः में हमें कितना जोड़ना है, दो। इसके बाद दो लाइन और खींचेंगे, एक, दो। अब इसके बाद सभी लाइनों को जोड़ेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अब इसके बाद सभी लाइनों को गिनेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो गिनने के बाद सभी लाइन कितनी हो गई, आठ हो गई। तो ये आठ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो छः में दो जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, आठ। इसी प्रकार सात में पाँच जोड़ना है, तो सबसे पहले सात लाइन खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब सात में पाँच जोड़ना है, तो इसके बाद पाँच लाइन और खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसके बाद सभी लाइनों को गिनेंगे, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। सभी लाइनों को गिनने के बाद कितना आ गया, यहाँ पे 12 लाइन हो गई। कितनी हो गई, 12 लाइन। अब ये 12 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जोड़ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब सीखने वाले हैं घटाना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो संख्या को बीच में आपको इस प्रकार का चिन्ह दिया हो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाना है, ठीक है। और हमेशा घटाना राइट साइड से करते हैं, यानी पीछे से करते हैं, या कह सकते हैं दाईं तरफ से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सात में से तीन घटाएंगे, फिर इसके बाद नौ में से चार घटाएंगे, इसके बाद पाँच में से एक घटाएंगे, इसके बाद छः में से चार घटाएंगे। तो देखो घटाना किस प्रकार करते हैं, तो हमें सात में से तीन घटाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सात लाइन खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब घटाना कितना है, तीन। तो तीन लाइन गिनेंगे, एक, दो, तीन। तीन लाइनों को काट देंगे। काटने के बाद हमारे पास कितनी लाइन बची, उन्हें हम गिन लेंगे। तो एक, दो, तीन, चार। तो गिनने के बाद शेष चार लाइन बची, ये चार हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार नौ में से चार घटाएंगे, तो सबसे पहले नौ लाइन खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। अब हमें चार घटाना है, तो चार लाइन गिनेंगे। एक, दो, तीन, चार। चार लाइनों को काट देंगे। काटने के बाद शेष जो लाइन बचेंगी उन्हें गिन लेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो यहाँ पे शेष लाइन कितनी बची, पाँच। तो पाँच हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसी प्रकार पाँच में से एक घटाएंगे, तो सबसे पहले पाँच लाइन खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। घटाना कितना है, एक। तो एक लाइन काट देंगे। काटने के बाद कितनी लाइन बची, उन्हें गिनेंगे। एक, दो, तीन, चार। यहाँ पे चार लाइन बची, तो ये चार यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार छः में से चार घटाएंगे, तो सबसे पहले छः लाइन खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। घटाना है चार, तो चार लाइन गिनेंगे। एक, दो, तीन, चार। इन्हीं चार लाइनों को काट देंगे। काटने के बाद जो हमारे पास लाइन बचेंगे उन्हें गिनेंगे। एक, दो। तो शेष दो लाइन बची, तो दो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा घटाना कंप्लीट हुआ। अब सीखने वाले हैं गुणा। तो दोस्तों, यहाँ पे 4325 में चार से गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, गुणा भी राइट साइड से किया जाता है,
जैसे जोड़ और घटाने राइट साइड से किए जाते हैं, उसी प्रकार गुणा भी राइट साइड से किया जाता है, यानी पीछे से किया जाता है। तो 4 का गुणा हम 5 में करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले 4 का गुणा 5 में करेंगे, इसके बाद 4 का गुणा 2 में करेंगे, इसके बाद 4 का गुणा 3 में करेंगे, इसके बाद 4 का गुणा 4 में करेंगे। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे तो इसका मतलब है कि 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ना है। तो देखो 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजा 20। तो हमें 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ने पर कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 की जीरो लिखेंगे, क्योंकि आपका 20 इस प्रकार लिखा जाता है। तो जो इकाई का अंक होता है वो तो यहाँ पे लिखा जाता है नीचे, और जो आपका दहाई का अंक होता है वो ऊपर चला जाता है हासिल में, या कह सकते हैं जो पहला अंक होता है वो नीचे लिखा जाता है, और जो दूसरा अंक होता है वो हासिल में चला जाता है आगे वाली संख्या पर। अब इसके बाद 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8। 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पर हमें कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, और इसमें 2 हासिल लगी हुई है, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 का यहाँ पे जीरो लिखेंगे। ठीक है, 10 भी इस प्रकार लिखा जाता है, तो पहला अंक यहाँ पे लिखेंगे, और जो आपका दूसरा अंक है वो आगे वाली संख्या पर हासिल में चला जाएगा। अब 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12। 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ने पर 12 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और हासिल कितने इसमें, 1, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। 13 का 3 लिखेंगे, 1 हासिल यहाँ पे जाएगा। अब इसके बाद 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, यानी 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ने पर हमें 16 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 16। 16 में 1 हासिल जोड़ देंगे, 16 और कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए यहाँ पर 17 का 17 कंप्लीट लिख देंगे। अगर यहाँ पे आगे कोई संख्या होती तो 17 का 7 लिखते, 1 हासिल आगे वाली संख्या पर चली जाती। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा गुणा कंप्लीट हुआ। अब सीखने वाले भाग, यहाँ पर हमें 3 का भाग 18,693 में देना है। तो सबसे पहले हम जब भी भाग करते हैं तो लेफ्ट साइड से करते हैं, यानी बाएं पक्ष से करते हैं। ठीक है, यानी आगे से करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 का भाग 1 में देंगे, तो देखो 3 के पहाड़े में कभी भी 1 नहीं आता, तो हम 3 का भाग 1 में नहीं दे सकते, इसलिए हम 1 के बगल वाला एक और अंक लेंगे 8 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के 18 हो जाएगा। अब 3 का भाग देंगे 18 में, तो 3 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ेंगे कि संख्या 18 से आगे ना निकल जाए। तो पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 18 से संख्या आगे ना निकल जाए। तो 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पंजा 15, 3 छिक्का 18। तो हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तब 18 आएगा। अगर 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते तो 21 आएगा। 21 इस 18 से आगे निकल जाएगा। तो पहाड़ा हम 7 बार नहीं पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। 6 बार पहाड़ा पढ़ने पर हमें 18 मिल रहा है। तो ये वाला 6 ना भागफल में लिख देंगे यहाँ पर, और ये 18 उठाकर यहाँ पे लिख देंगे इस 18 के नीचे। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे, तो देखो 18 में से 18 घटाएं तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद अंक कितने का उतारेंगे, 6 का। अब ये हो गया हमारा 6। अब 3 का भाग देंगे 6 में, तो 3 का पढ़ा इस प्रकार पढ़ेंगे कि संख्या 6 से आगे ना निकले। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आएगा। 9 इस 6 से ज़्यादा निकल जाएगा, तो पढ़ा 3 बार नहीं पढ़ेंगे, पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार। 2 बार पढ़ने पर 6 मिल रहा है, तो ये वाला जो 2 है भागफल में लिख देंगे यहाँ पर। अब 2 बार पढ़ा पढ़ने पर ये 6 मिल रहा था, ये वाला 6 उठाकर इस 6 के नीचे लिख देंगे इस प्रकार। अब यहाँ पे 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब अंक इसके बाद उतारेंगे 9 का। अब 3 का भाग देंगे 9 में, तो 3 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ेंगे संख्या 9 से आगे न निकले। तो देखो 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 त्रिक 9। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 आ रहा है, मगर 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। 12 इस 9 से आगे निकल जाएगा, तो पहाड़ा 4 बार नहीं पढ़ेंगे, हम पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। तो ये वाला जो 3 है वो भागफल में लिख देंगे यहाँ पर, और ये वाले 9 उठाकर इस 9 के नीचे लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। 9 में से 9 घटाएंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद अंक उतारेंगे हम कितने का, 3 का। अब 3 का 3 भाग देंगे तो पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 एकम 3। अगर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आएगा, मगर 6 इस 3 से ज़्यादा निकल जाएगा। संख्या ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए, या तो बराबर आए या फिर कम आए। तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 3 एकम 3, ये वाला 1 उठाकर इस भागफल में लिख देंगे। ठीक है, और ये वाला 3 उठाकर इस 3 के नीचे लिख देंगे। अब 3 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमारा ये भाग कंप्लीट हो चुका है।
तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उस संख्या से संख्या आगे ना निकले, या तो बराबर आ जाए या फिर कम रह जाए। आगे संख्या निकल जाएगी तो भाग हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।